नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस संगम में। मेरा नाम मिनहाज है और मैं ऑलरेडी 64th बीपीएससी क्वालिफाइड हूँ। हम अपने चैनल पे एक सीरीज़ चला रहे थे जिसमें सबसे पहले हमने पीवाईक्यू एनालिसिस किया था। इसके बाद से वादे के मुताबिक हमने अब बिहार स्पेशल का सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें पहले वीडियो ने हमने बिहार स्टेट का ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू दिया था। उस कड़ी में ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम कास्ट सेंसस जो हुआ था उसके बारे में और जो 2011 का सेंसस पहले हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सेंसस से क्या है कि आपको दो सवाल के आसपास आ ही जाता है, ठीक है। और चूंकि पूरा डेटा 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 भरा हुआ है इसमें, तो अब कौन सा डेटा महत्वपूर्ण है, कहाँ से सवाल आए हैं, उसका हम लोग एकदम पकड़ के पूरा माल मटेरियल निकाल के पूरा मसाला निचोड़ के आपको दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कम से कम चीज़ें आपको दे रहे हैं जो कि बहुत रिलेवेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम सेंसस की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले सेंसस जो शुरू हुआ था 1872 में कराया गया था और उस टाइम पे इसको कराने वाले जो थे वो लॉर्ड मायो थे, ठीक है। 1881 से रेगुलर सेंसस स्टार्ट किया गया, जिसको बोला गया कि हमेशा 10 साल के अंतराल पर सेंसस कराया जाएगा। और 1881 में जो सेंसस हुआ था वो किसके अंडर हुआ था? लॉर्ड रिपन के अंडर, ठीक है। और 1931 में जो सेंसस हुआ था ये आखिरी कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, ठीक है। इसके बाद से कभी कास्ट बेस्ड सेंसस इंडिया में नहीं हुआ। अब सेंसस की अगर हम बात करें तो सेंसस जाहिर सी बात है किसी एक्ट के अंडर होता होगा, तो ये जो एक्ट है वो है सेंसस एक्ट 1948। इसके अंडर हमारा सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। 2011 का जो सेंसस हुआ था ये आखिरी सेंसस है जो हुआ था। ये ओवरऑल 15वां सेंसस था। ओवरऑल 15वां का मतलब क्या? पहला हुआ 1872, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ओवरऑल ये 15 हुआ था। और 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद से 1947 के बाद से ये 7वां सेंसस था, ठीक है। अब एक हमने कंपैरेटिव चार्ट बना दिया है जिसमें बिहार के सेंसस डेटा को रखा है और एक साइड इंडिया के सेंसस के डेटा को रखा है, ताकि आपको क्लियर पिक्चर चले। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमने हाईलाइट भी किया हुआ है, क्योंकि ये देखिए ये जो न्यूमेरिक टर्म है ना, इससे सीधा सीधा सवाल आए हुए हैं, ठीक है। तो बिहार का पॉपुलेशन कितना है? 10,40,99,452। किसके हिसाब से? 2011 के सेंसस के हिसाब से। सोचना वोचना तो कुछ नहीं है, डेटा है, रट्टा मार लीजिए, ध्यान रहना चाहिए एग्जाम में। सीधा पूछते हैं डेटा, तो डेटा ही का खेल है पूरा पूरा सेंसस, ठीक है। इंडिया का कितना था? 121 करोड़ था। मेल पॉपुलेशन की बात करें तो बिहार में है 52.14%, इंडिया का था 51.54%। फीमेल पॉपुलेशन 47.86%, इंडिया का रहा था 48.46%, ठीक है। ये सारा डेटा किसका है? 2011 के सेंसस का है, ठीक। डिकेडल ग्रोथ रेट, इस पर भी सवाल पूछा हुआ है। कितना था बिहार का? 25.42%। भारत का कितना था? 17.70%। अब अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। अर्बनाइजेशन कितना रहा था बिहार का? 11.30%, ठीक है, शहरीकरण। जबकि भारत का कितना रहा था? 31.20%। पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का कितना था? 1106। ये क्या है? ये हाईएस्ट रहा है, हाईएस्ट, ये हाईएस्ट है, ठीक है, पूरे इंडिया में। और इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना रहा है? 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में। सेक्स रेशियो बिहार का कितना रहा है? 918, जबकि इंडिया का कितना रहा है? 943, ठीक है। ट्रेंड भी थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए कि इंडिया से कम है, ये देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार का 935 रहा है, जबकि इंडिया का कितना था? 919। लिटरेसी रेट बिहार का था 61.8%, जबकि इंडिया का कितना था? 74.04%। मेल लिटरेसी रेट 71.20%, और इंडिया का कितना था? 82.14%। फीमेल लिटरेसी रेट 51.05% बिहार का, और इंडिया का कितना रहा था? 65.46%, ठीक है। पूरा पूरा डेटा का गेम है, पूरा पूरा डेटा का गेम है। एज इट इज़ पूछ लेते हैं इसको, आप 2 बार 4 बार 5 बार देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए, है ना। सारे जो पैरामीटर्स हैं इनका एक पिक्चर बन जाए ताकि आप एग्ज़ाम में सवाल सही कर पाएँ, अगर सेंसस से आता है तो, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब बिहार का हम देखेंगे क्या? डिस्ट्रिक्ट बेस्ड डेटा। एक तो हमने इंडिया के साथ कंपैरिजन देख लिया, अब हम देखेंगे कि भाई डिस्ट्रिक्ट जो हैं इनका आपस में क्या है, ठीक। तो अगर हम जनसंख्या की बात करें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है बिहार में? कहाँ भरे पड़े हैं? मैक्सिमम पटना में, है ना। इसके बाद से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है पटना के बाद से? ईस्ट चंपारण। और फिर उससे कम
मुजफ्फरपुर। ये सीक्वेंस थोड़ा याद आप रखेंगे। लोएस्ट की अगर हम बात करें, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा, ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ है, शिवहर में, और फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ है, अरवल में, ठीक। अब आ जाइए पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं अगर हम, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, शिवहर में है, और सबसे कम कहाँ है, कैमूर में है, ठीक है। अगर हम लिटरेसी की बात करते हैं, मतलब शिक्षा की, तो सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग कहाँ हैं, रोहतास में। फिर उनसे थोड़े से कम कहाँ, पटना में। तीसरे नंबर पे कौन है, भोजपुर है। और अगर लिटरेसी की बात कर रहे हैं लोएस्ट में, तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, पूर्णिया में। उनसे थोड़े से ज़्यादा कहाँ हैं, सीतामढ़ी में, और उनसे थोड़े से ज़्यादा कहाँ हैं, कटिहार में, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आप ऑर्डर ध्यान रखेंगे। देखिए हमने बहुत ज़्यादा आपको क्लटर नहीं किया हुआ है भर भर के, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे ये हाईएस्ट और लोएस्ट में भी जहाँ इंपॉर्टेंट था वहाँ पे हमने सिर्फ 3-3 को ही लिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल पूछे भी नहीं जाते हैं। परसेंटेज पे भी बहुत सवाल वगैरह पूछे नहीं गए हैं, तो क्यों आप डेटा से अपने आप को ओवरलोड करिएगा, है ना। जो सवाल पूछे गए वही जानिए ना। अब देखिए सबसे ज़्यादा मेल जो पढ़े लिखे हैं वो कहाँ है, रोहतास में, और जो फीमेल हैं वो कहाँ पढ़े लिखे हैं, ये भी रोहतास में। तो अगर लिटरेचर की बात हो रही है, तो चाहे वो लिटरेसी ओवरऑल हो या मेल हो या फीमेल हो, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, रोहतास में, ठीक है। मेल लिटरेसी सबसे कम कहाँ है, पूर्णिया में, और फीमेल लिटरेसी सबसे कम कहाँ है, सहरसा में। सेक्स रेशियो की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का है, गोपालगंज का है, सबसे कम मुंगेर, ठीक। चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ है, किशनगंज, और सबसे कम कहाँ रहा है, वैशाली में, ठीक है। अब सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, गंज कहाँ, गोपालगंज में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो, और चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ, किशनगंज में, ठीक है। अब ऐसे ही एससी पॉपुलेशन की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ है, गया जी में, ठीक है। और सबसे कम एससी पॉपुलेशन शिवहर में। सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन कहाँ है, वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, और सबसे कम एससी पॉपुलेशन कहाँ है, शिवहर में, ठीक। तो अगर एससी एसटी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो सबसे कम कहाँ है, शिवहर में। ये ट्रेंड आपको मिल रहा है देखने के लिए, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, पटना ही में है। सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन भी कहाँ है, पटना ही में है, ठीक है। सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है, शिवहर में, और सबसे कम अर्बनाइजेशन यानी सबसे कम शहरीकरण कहाँ है, समस्तीपुर और बांका, दोनों में बराबर ही है प्रतिशत, ठीक है। चलिए रूरल पॉपुलेशन मतलब ग्रामीण जनता सबसे ज़्यादा कहाँ है, ईस्ट चंपारण, ठीक है। और सबसे कम ग्रामीण जनता कहाँ है, शेखपुरा में। सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट कहाँ रहा है, मधेपुरा में, और सबसे कम डिकेडल ग्रोथ कहाँ रहा है, गोपालगंज में, ठीक। रिलीजन की बात करते हैं, जो 2011 का, ये कौन सा डेटा है, ये 2011 वाला डेटा है हमारा, ये 2011 वाला डेटा है, ठीक है। इस 2011 वाले डेटा में हम देखते हैं रिलीजन में सबसे ज़्यादा हिंदूज थे, फिर मुस्लिम्स थे, फिर क्रिश्चियन, फिर बुद्ध, फिर सिख, और फिर जैन लोग। लेकिन ये डेटा हमारा जो हमारा कास्ट सर्वे हुआ था उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया। देखिए बिहार कास्ट सेंसस जो हुआ था हमारे 2023 में, इसमें देखिए बुद्धिज़्म यानी बुद्धिस्ट लोगों की संख्या बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो सबसे ज़्यादा ये जो कास्ट सेंसस हुआ था 2023 वाला, इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, हिंदूज़ हैं, फिर मुस्लिम्स हैं, फिर बुद्ध हैं, फिर क्रिश्चियन हैं, फिर सिख हैं और जैन हैं। जबकि 2011 का जो सेंसस था उसमें क्रिश्चियन इधर थे और बुद्धिज़्म इधर थे, ठीक है। अब देखिए जो 2023 का कास्ट सेंसस बिहार वाला हुआ है, ये पब्लिश कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2023 को, है ना, गांधी जयंती के दिन। टोटल पॉपुलेशन इसमें बिहार का कितना बताया गया था, 13,07,25,310। इसका आप कंपैरिजन देख लीजिए 2011 वाले सेंसस के साथ। 2011 के सेंसस के हिसाब से कितना था, 10,40,99,452, ठीक है। और चूंकि ये कास्ट सेंसस था तो ओबीसी प्लस ईबीसी दोनों को मिला के प्रतिशत कितना था, 63%, 63% सारे जनसंख्या का, ठीक है। कास्ट वाइज एक ब्रेकअप देख लेते हैं। जो बैकवर्ड कास्ट हैं इस सेंसस के हिसाब से, सेंसस तो नहीं था ये, बेसिकली इसको बोला गया था कि ये गणना है, काउंटिंग है सिर्फ, ठीक है, कास्ट का काउंटिंग है। तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं ये कितने हैं, जो ईबीसी थे वो कितने हैं, 36.01%। एससी जो हैं वो कितने हैं, 19.65%। एसटी जो हैं वो कितने हैं, 1.65%। और अनरिजर्व्ड यानी जनरल कास्ट कितने हैं, 15.52%। अगर इसको 2011 के कास्ट सेंसस के साथ कंपैरिजन करेंगे तो एसटीज जो हैं हमारे 2011 में 15.9% है, मतलब इनकी संख्या क्या हुई है, बढ़ी है, ठीक है। वैसे ही एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी का अगर कंपैरिजन, एसटीज़ की कंपैरिजन हम करते हैं 2011 और 2023 का जो कास्ट काउंटिंग हुआ था बिहार का उसके हिसाब से, तो एसटीज़ की संख्या घटी है प्रतिशत के टर्म्स में, ठीक है।
अब लगे हाथ आइए ये भी देख लेते हैं कि 2027 का सेंसस जो होने वाला है उसके बारे में कुछ खबर हम लोगों को मिल गया है। ठीक है, तो ये सेंसस जो है इसका बताया गया है कि ये 2 फेज़ में होगा और इसमें भी कास्ट को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, और ये पहला डिजिटल सेंसस होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला डिजिटल सेंसस होगा जिसमें मोबाइल ऐप यूज़ करेंगे, वेबसाइट यूज़ करेंगे। ठीक है, रेफरेंस डेट जो है मतलब किस दिन से काउंटिंग शुरू होगी, ये 1 मार्च 2027 रखा गया है पूरे भारत के लिए। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पहले गिनती शुरू करा ली जाएगी। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं देखिए, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। ठीक है, जो नॉर्थ के मतलब ये आपके 4 स्टेट आ रहे हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसमें गिनती कब से शुरू करा ली जाएगी, 1 अक्टूबर 2026 से। तो ये एक्सेप्शन है। बाकी भारतवर्ष में कब से शुरू होगा, 1 मार्च 2027 से। ठीक, अभी कौन है करेंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये सेंसस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सेंसस कराते हैं। वर्तमान में कौन है, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जी। वीडियो था जिसमें हमने आपको सेंसस के बारे में एक ओवरव्यू दे दिया। देखिए डेटा बहुत ज़्यादा रहता है सेंसस में, तो आपको बहुत वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना हमने बता दिया अगर इतना भी करके चले जाइए आपका सवाल निकल जाएगा। बहुत एक एक चीज़, एक एक पैरामीटर को लेकर मत रटिए। हमने ऑलरेडी देख लिया था PYQs के, PYQs में किस किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। जो रिलेवेंट है उसी डेटा को रखा गया है, अनावश्यक जो डेटा है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो दिमाग को बहुत प्रेशर मत दीजिए, इसी को देख लीजिए, इसी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपके जहन में रह जाएंगी। और बाकी जो हमारे बिहार स्पेशल वीडियोज़ हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि उसको भी हम बहुत जल्द लेके आ जाएंगे। आपका पूरा हम बिहार स्पेशल जो है उसको कवर करा लेंगे। और प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है, लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में बहुत परेशान नहीं होना है। जो भी चीज़ें उसको रिवाइज़ करते रहना है आप। अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आप देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने ऑलरेडी 10 डेज स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है, उसको उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ से सवाल बार बार रिपीटेटिवली पूछे गए हैं। आप उसको अच्छे से कर लीजिए। और उतनी ही, चूँकि सिलेक्शन तो आपको देखिए 60% 70% पे तो सिलेक्शन हो जाता है जाके, है ना। तो पूरा तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो आप पढ़े हैं उसको बार बार रिवाइज करिए ताकि उतना क्षेत्र आपका पक्का हो जाए, उसमें कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए, है ना। नई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। रिपीटेटिव रिवीजन पे ध्यान दीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए, ज़रूर होगा, इस बार ही होगा। बिल्कुल अपने भरोसा रखिए और काम करिए, ठीक है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। और आपसे अनुरोध एक रहेगा कि आप प्लीज़ हमारे जो भी वीडियोज़ हैं उसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसमें जो आप सोचते हैं आप कमेंट करें, अपनी राय दें हमें, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ये भी पता चलते रहे कि हमारा वीडियो जो है इसको आप पसंद कर रहे हैं और आप क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलता रहेगा, हमारे लिए यही मोटिवेशन है। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।